कक्षा एकादश के भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद के पश्चात अब हम अलंकारों का प्रकरण पढ़ेंगे। अलंकार आपने 9th और 10th की कक्षाओं में भी पढ़े हैं। 9th में आपने शब्द अलंकार, अनुप्रास एवं श्लेष और 10th की कक्षा में आपने पढ़े हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आपके पाठ्यक्रम में 6 अलंकार तो यही है, ठीक है, अनुप्रास एवं श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और 2 नए अलंकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं और वो है संदेह और भ्रांतिमान। तो ये प्रकरण भी 2 अंकों का आता है, जिसमें प्रश्न आता है कि किसी भी अलंकार का नाम दे देंगे और परिभाषा और लक्षण, तो परिभाषा या लक्षण एक ही बात है, ठीक है। तो किसी भी अलंकार की परिभाषा पूछेंगे और परिभाषा के साथ में उसका उदाहरण, ठीक है, और उदाहरण के पश्चात फिर आपको उसका स्पष्टीकरण लिखना होता है। तो ये तीनों चरण जब आप पूरे करते हैं तब आपको अलंकारों में पूरे नंबर यानी 2 के 2 अंक प्राप्त होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी विषय को करने के लिए, ठीक है, उस विषय को समझना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो एक प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में ही है कि सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में अलंकार है क्या, काव्य के क्षेत्र में अलंकार क्या है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं, क्योंकि अलंकार का एक अर्थ क्या होता है, आभूषण, और आभूषणों का प्रयोग कब होता है, सजावट के लिए, सज्जा के लिए। तो काव्य की जो सजावट करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ठीक है। अब सबसे पहले आता है शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शब्द अलंकार के अंतर्गत, ठीक है, तो जो जिन अलंकारों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या शब्दों के माध्यम से जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ऐसे अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे भी आपको पहले बताया और आप पढ़ भी चुके हैं कि अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है, इसके अतिरिक्त पुनरुक्ति, प्रकाश, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, ये ऐसे अलंकार हैं कि जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब है अर्थालंकार। इसके भी नाम से सीधा स्पष्ट है कि अर्थालंकार उन अलंकारों को कहते हैं कि जिनका अर्थ करने पर, शब्दों के नहीं, जिनका अर्थ करने पर सौंदर्य उत्पन्न होता है या चमत्कार उत्पन्न होता है, उनको अर्थालंकार कहते हैं। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, संदेह, भ्रांतिमान, ये सारे अलंकार, मानवीकरण, तो ऐसे अलंकार हैं कि जो अर्थालंकारों के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम केवल शब्द अलंकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो शब्द अलंकार में क्या है, अनुप्रास अलंकार, बहुत प्रारंभ से आप इसको पढ़ते चले आए हैं। तो ध्यान दीजिए कि अब इंटरमीडिएट का सेक्शन है आपका, तो आप परिभाषा अलग है और उसको समझाने का तरीका वो अलग है। तो सबसे पहले परिभाषा, फिर अर्थात करके हम उसको सरलता से समझाएंगे। तो जैसे पहला अलंकार है शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का हेडिंग हमने डाला, फिर उसकी पहले हम परिभाषा लिखेंगे, काले पेन से आप परिभाषा लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, और परिभाषा लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देंगे जिससे वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो क्या है कि जिस काव्य पंक्ति में या किसी भी काव्यांश में यदि वर्णों अर्थात अक्षरों की आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात, अब यह परिभाषा हो गई, अब अर्थात करके समझा देंगे कि जहां पर किसी भी काव्य पंक्ति में जब कोई भी अक्षर एक से अधिक बार आता है या बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहला जो मैंने बताया वो उसकी परिभाषा है, और अर्थात करके जो समझाया वो अलंकार को ठीक तरीके से, सरल तरीके से समझाया है, ठीक है। तो अब लिखेंगे उदाहरण, ठीक। उदाहरण के लिए आपने हेडिंग डाला उदाहरण का, फिर उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण ध्यान रखिए कि आप कुछ नए उदाहरण छाटिए, क्योंकि विषय को अगर हम समझ गए तो इसका विषय समझना क्या है, इसका विषय समझना ये है कि इसमें अक्षरों की आवृत्ति होती है, अर्थात एक अक्षर एक से अधिक बार कई बार आता है, तो इसकी हमें पहचान हो जानी चाहिए। और जहां पर भी हमने कोई काव्य पंक्ति पढ़ी और अगर हमें लग रहा है कि इसमें अक्षर बार बार आए हैं, एक के बाद एक आए हैं, तो तुरंत हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसलिए उदाहरण आप नए लिखें, छोटे और साधारण। तो मैं नए उदाहरण आपको बता रही हूँ। वैसे तो आपने 2-3 उदाहरण हैं जो रट लेते हैं बच्चे, लेकिन नए उदाहरण हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि वो ये तो आप पढ़ते हैं कि तरुण तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए,
ठीक है। तो इसमें ता की आवृत्ति हुई है, ये तो बहुत प्रचलित है। ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि जब देखिए कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, ता अक्षर की आवृत्ति हुई है। ठीक है। अब इसमें स्पष्टीकरण केवल इतना होता है कि जो उदाहरण आपने लिखा है, स्पष्टीकरण के माध्यम से आप ये तय करते हैं कि इस उदाहरण में हमने कैसे मान लिया कि यह अनुप्रास अलंकार है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि उपयुक्त उदाहरण में त अक्षर की आवृत्ति हुई है, अर्थात त अक्षर बार बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चा की आवृत्ति हुई है, स्पष्टीकरण लिख दिया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, च अक्षर की आवृत्ति हुई है, च अक्षर एक से अधिक बार बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से परिभाषा, उदाहरण, उदाहरण का स्पष्टीकरण, ये आपका अनुप्रास अलंकार का हो गया। दूसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है, इसमें अक्षर की नहीं शब्दों की बात होती है। ठीक है। परिभाषा क्या है, इसको इसी तरीके से यमक अलंकार का हेडिंग डाला, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जहां पर किसी भी शब्द की या किसी भी काव्य पंक्ति में यदि किन्हीं शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थों में होती है, किन्हीं भी शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थों में होती है, वहां पर यमक अलंकार होता है। ये परिभाषा हो गई। अर्थात करके समझा देंगे, अर्थात जिस किसी काव्य पंक्ति में या काव्यांश में कोई शब्द, यहाँ पर शब्द है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, और उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आपने बहुत उदाहरण आपने अब तक साधारण से लिख देते हैं, काली घटा का घमंड घटा, लेकिन एक थोड़ा सा एक अलग नया उदाहरण है, आप पिछली बार हाई स्कूल पढ़ चुके माखनलाल चतुर्वेदी का, कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। एक ही पंक्ति आपको लिख देनी उदाहरण में, उदाहरण लिखा लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। अब इसमें हम भाव कर लेंगे क्या है कि एक लाल शब्द एक से अधिक बार आया है, तो लाल चेहरा, तो पहला जो लाल शब्द है उसका अर्थ है रंग, अर्थात चेहरे का रंग लाल होना। ठीक है। तो पहला लाल जो है वो क्या हो गया, रंग हो गया। और लाल किसके, दूसरा अर्थ जो है, दूसरा जो लाल आया है उसका अर्थ है पुत्र, बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया हमने स्पष्टीकरण के उपयुक्त काव्य पंक्ति में लाल शब्द एक से अधिक बार आया है। पहले लाल शब्द का अर्थ लाल रंग है और दूसरे लाल शब्द का अर्थ पुत्र है। ठीक है। इस प्रकार से हमने यमक अलंकार का उदाहरण लिखा है। काली घटा का घमंड घटा, ये आपको पता ही है कि घटा शब्द एक से अधिक बार आया है। पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। ठीक है। तो इस प्रकार से यमक अलंकार हो गया, इसको आपने इसी प्रकार लिखना है। फिर श्लेष अलंकार, थोड़ा सा अंतर है श्लेष अलंकार में। ठीक है। तो श्लेष अलंकार में जहां पर किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है, अर्थात जहां पर कोई भी शब्द एक बार प्रयोग होने पर ही एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। अब इसका उदाहरण हो गया, बहुत प्रचलित उदाहरण है, अन्य उदाहरण भी आप छांटेंगे। ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर। तो इसमें क्या है कि पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। तो पानी अंत में देखिए, इस उदाहरण में दोहे में अंत में तीन शब्द आए, मोती, मानुष और चून। तो मोती के अर्थ में पानी का अर्थ हो गया चमक। ठीक है। और मानुष के अर्थ में मोती, मानुष, मानुष के अर्थ में हो गया पानी का अर्थ स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान। ठीक है। और चून, चून आटे को भी कहते हैं और चून चूना को भी कहते हैं। तो चूने के और आटे के दोनों के अर्थ में यदि हम देखेंगे तो इस पानी का अर्थ जल हो गया। ठीक है। तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हुए हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये तीन अलंकार, शब्द अलंकार मैंने आज आपको समझाए हैं। इनके फोटो मैं भी आपको भेजूंगी। आप अलंकार का प्रकरण, यानी जहां पर आपने छंद लिखा है उसके बाद नया प्रकरण शुरू होगा, नए पेज से अलंकारों का हेडिंग डालेंगे और जिस प्रकार से मैं आपको फोटो भेजूंगी उसी प्रकार से प्रश्न, उसके उत्तर आप लिखते चले जाएंगे। अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, ये सब शब्द अलंकारों तक का मैंने ये पूरा आपको समझाया है और यही फोटो में भेजूंगी, जिनको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और इनको याद करेंगे। धन्यवाद।